नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज। मैं हूं देवेश पांडे। भदोही से संवाददाता अनिल कुमार जी की खास रिपोर्ट। आइए देखते हैं खबर। भदोही ऊंच। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज एनडीए सरकार के लिए वंचित शोषित वर्ग पहली प्राथमिकता है, जिसको किसी ने नहीं पूछा, हम उसे पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जनपद भदोही के थाना ऊंच के पीछे मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जहां केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, वहीं विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। बताया जाता है कि भदोही का 78 यह सीट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सीट को लेकर बड़े बड़े पार्टी हस्तियां अपने अपने ताल ठोक रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि एनडीए सरकार ने उत्तर प्रदेश के भाग्य को बदलने के लिए कई विशालशील एवं महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई। आज देश में सबसे बेहतर प्रगति करने वाले यूपी के जिलों में कालीन प्रोडक्ट में भदोही ने अपनी जगह बनाई है। इसके लिए भदोही संसदीय क्षेत्र के लोगों को बधाई। पीएम श्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग बहुत बढ़िया हैं। उन्होंने कहा कि भदोही के लोग इतने बढ़िया हैं, यहाँ के नौजवान इतने बढ़िया हैं कि मेरी हर बात को स्वीकार करते हैं। यह मेरा सौभाग्य है। भदोही के किसान कारपेट उद्योग के साथ साथ भरपूर विभिन्न फसलों को भी उगता है। अब मोटा अनाज गरीबों का नहीं, अमीरों का खाना बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भदोही के कारपेट की पूरी दुनिया में मार्केटिंग की गई है। भारत के लोकसभा पार्लियामेंट में भदोही की कालीन से सजाया गया है। कहा कि अब मोटा अनाज गरीबों का नहीं, अमीरों का खाना बन रहा है। इसका फायदा सीधे हमारे विकास किसानों तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब, वंचित, दलित समाज मोदी की प्राथमिकता इस कारण है क्योंकि वह समाज सबसे अधिक गरीब से प्रभावित है। बता दूं कि सीधा उन्होंने निशाना भी साधा है विपक्ष पार्टियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश स्थित भदोही के ऊंच में इस जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और सपा के अलायंस पर भी प्रतिक्रिया दी। पीएम ने कहा, मैं आज समाजवादी शहजादे से एक सवाल करना चाहता हूं कि बुआ तो अपनी इतनी करीबी है कि बंगाल से यहाँ तक आपके पास आई है, लेकिन क्या कभी आपने अपनी बुआ से पूछा कि वो बंगाल में यूपी बिहार वालों को बाहरी क्यों कहती है? बुआ बबुआ का गठबंधन हुआ था। पहले वाली बुआ ने तो सपा को छोड़ दिया था, अब ये बंगाल से बुआ लाए हैं। तो ऐसी तमाम विपक्षियों पर सीधा निशाना लगा और बाबा शिमराज नाथ के और माँ विंध्यवासिनी के चरणों में, सीतामढ़ी और हरिहर नाथ के चरणों में पहले हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चरण स्पर्श करते हुए उनके प्रणाम करके भोलेनाथ बाबा शिमराज नाथ की नगरी को करते हुए उसके बाद जनसभा को संबोधित किया। आइए देखते हैं कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने जनता को क्या संदेश दिया। आखिर भदोही का सीट इतना अहम क्यों माना जाता है? आइए देखते हैं प्रधानमंत्री जी के सीधे बातों को सुनते हैं और ऐसे ही बने रहिए तमाम खबरों के लिए। हर जिले के लोगों ने एक माफिया को ठेके पर लेके रखा था। यहाँ व्यापारी घोषित नहीं था, बहन बेटियां घोषित नहीं थी, युवाओं का कोई भविष्य नहीं होता था। लेकिन जब से योगी जी आ गए हैं और ये सब उनके साथी सरकार में है, पूरा माहौल बदल गया है। अब जनता नहीं डरती, माफिया डरते। साथियों, सपा कांग्रेस जात पात के नाम पर गांव, गरीब, मजदूर, किसान का वोट लूट
को रोका जा